विषय है मेरा कलीसिया, चर्च। चर्च क्या है? बहुत सारे लोग चर्च की परिभाषा को चेंज कर दिए। बहुत सारे लोग चर्च के बारे में बहुत ही विभिन्न प्रकार की बातें रखते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें रखते हैं जो समझ के परे है दोस्तों। कई लोग चर्च को बिल्डिंग कहते हैं, बिल्डिंग को चर्च कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि जहां पर वो आराधना कर रहे हैं उस स्थान को चर्च कहते हैं। पर बाइबल क्या कहती है? आइए दोस्तों, इस विषय पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के हम 19 और 20 पद तक पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे दोबारा प्रश्न किया। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसका उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने अपने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। यहां पर अगर आप ध्यान दें दोस्तों, यीशु मसीह के स्टेटमेंट को कहता है और उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उसे उत्तर दिया, कोई तो एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, या कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहता है। तब यीशु मसीह ने एक बात और फिर से प्रश्न किया, तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस उत्तर देता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यानी कि इंग्लिश में लिखा है, यू आर द क्राइस्ट, यू आर द क्राइस्ट, तू मसीह है। मसीह का मतलब है अभिषिक्त जन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों, मैं इस विषय पर थोड़ा सा आपके साथ मनन करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आज शिक्षित करे, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, इस वचन में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह एक बात को कहता है, 18वें पद को ध्यान से पढ़िए। उसमें कहता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब है कि कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है। कलीसिया किसी मनुष्य की नहीं है। कोई मनुष्य कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकता। यह परमेश्वर है जो कलीसिया का निर्माण करता है। आमीन, हालेलुया। आप चर्च का कोई भी नाम दे सकते हैं, आप कलीसिया का कोई भी नाम दे सकते हैं, पर आप जो हैं कलीसिया के प्रोडक्शन करने वाले नहीं हैं। आप उसके कर्ता धर्ता नहीं हैं। आप कलीसिया को मैनेज करने वाले हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है इस बारे में शिक्षित करता है। कलीसिया आप ओनरशिप में नहीं चला सकते। आप ये नहीं कह सकते ये मेरा चर्च है, क्योंकि स्क्रिप्चर ये बोलता है कि एक कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर अपनी
कलीसिया बनाऊंगा। और वो पतरस से कहता है तू पत्थर है, मैं इस कलीसिया पर पत्थर बनाऊंगा। पर दोस्तों यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि तू पतरस है, तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ये कह रहा है जो बात तूने प्रकट की है, जो बात मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इसी फाउंडेशन पर, इसी बुनियाद पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। यानी कि पतरस का ये बात प्रकट करना जो परमेश्वर ने उसके ऊपर रिवील की थी कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ये कहते हैं कि तूने जो ये बात प्रकट की है यही कलीसिया की बुनियाद है, यही इसी पत्थर पर, इसी कोने के पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम लव इंडिया परिवार चर्च चला रहे हैं दोस्तों, लेकिन लव इंडिया परिवार चर्च के मालिक हम नहीं है। लव इंडिया परिवार चर्च का मालिक परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर है जिसने इस कलीसिया का आरंभ किया। हम केवल इस कलीसिया को मैनेज कर रहे हैं, इसको हम ओनरशिप में नहीं चला सकते, क्योंकि कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। हालेलुया। मैं इस बात पर घमंड नहीं कर सकता हूं कि मैं कलीसिया में ये कलीसिया मेरी है। नो, ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। इसका निर्माण प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आप इसमें चीजें मैनेज कर रहे हैं। मैनेजर कभी भी ओनर नहीं बन सकता है। कलीसिया ओनरशिप में ना चले, कलीसिया पले परमेश्वर के वचन के आधार पर चले। क्योंकि आप अगर देखेंगे, मैं आपको रिवील करता हूं, इस बात से प्रकट करता हूं, आपको मैं बाइबल से प्रूव करूंगा। क्योंकि ये जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं, मैं किसी को कंफ्यूज करने के लिए नहीं कह रहा, पर जो बाइबल के वचन के प्रति मेरी समझ है, मैं उस बात को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। मैं किसी के भी संदेश को कंडम नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए आ नहीं हूं। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मुझे प्रेम करने के लिए बुलाया है, कलीसियाओं में परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं वही करूं जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। कलीसिया मेरी नहीं है, कलीसिया मसीह यीशु की है। हालेलुया। मैं आपको कुछ बुनियादी बातें आपके साथ बनूं। कई लोगों के पास प्रश्न है कि कलीसिया क्या है, व्हाट इज द चर्च। बाइबल बताती है, कुलुसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसके 18 और 24 पद को पढ़ो, तो वहां पर बोलती है कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। कलीसिया जो है मसीह की देह है। अगर कलीसिया मसीह की देह है तो मसीह जो है कलीसिया का सिर है। हालेलुया। बिना सर के देह का कोई अस्तित्व नहीं, बिना सर के देह का कोई अस्तित्व नहीं, बिना देह के सर का कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए मसीह की देह तब पूरी होती है जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, और मसीह कलीसिया का सर है। जब हम इकट्ठे होकर आराधना करते हैं तब चर्च बनता है। पढ़िए 18 पद में क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से, पढ़ो। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। वही कलीसिया का सर है और कलीसिया उसकी देह है। मुर्दों में से जी उठने के बाद कलीसिया आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जो कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। इसका प्रोडक्शन आपने नहीं किया है। आप इसके कर्ता धर्ता हो सकते हैं, आप इसको चला सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, पर इसका प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर ने जो बात आपको और मुझको करने के लिए दी है वो ये कि आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया को अच्छी तरह से मैनेज करें। हालेलुया। कलीसिया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कलीसिया कोई संस्था नहीं है दोस्तों। कलीसिया जो है वो ऑर्गेनिज्म है, जहां पर रूहों को लाया जाता है, जहां पर जिस कलीसिया के द्वारा रूहों को जीता जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया कोई घर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया का मतलब है, कलीसिया को अगर मैं देखूं तो
तो यीशु मसीह कहता है आई विल बिल्ड दिस चर्च। बिल्ड दिस चर्च मतलब है परमेश्वर ही है जो इस कलीसिया का निर्माण करता है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया इज द ग्रुप ऑफ पीपल, जब लोगों का समूह इकट्ठा होकर, अब मैं इसकी एक परिभाषा आपको दूं, उस परिभाषा में इस पर लिखा है बॉडी ऑफ सिटीजन्स, बॉडी ऑफ सिटीजन्स गैदर टू डिस्कस द अफेयर्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। व्यक्ति लोगों का समूह जहां पर इकट्ठे होकर वो परमेश्वर के राज्य के अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, उसके कारोबार को डिस्कस करते हैं। दैट इज चर्च, दैट इज चर्च, दैट इज चर्च। चर्च जहां पर लोगों का समूह इकट्ठा होकर परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं, उसके कारोबार के बारे में सीख रहे हैं, उसके बिजनेस के बारे में सीख रहे हैं, उसके बिजनेस के बारे में विचार कर रहे हैं, उसके बिजनेस के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, उसको कलीसिया कहते हैं। उसका मतलब है कलीसिया। जब आप कलीसिया में इकट्ठे होते हैं तो कलीसिया में आप आशीष पाने के लिए नहीं, पर आप आशीष तो इसलिए कलीसिया में आ रहे हो ताकि परमेश्वर के अफेयर्स को आप डिस्कस कर सको, ताकि परमेश्वर के कारोबार के बारे में आप बात कर सको कि परमेश्वर ने आपको कौन से मिशन के लिए बुलाया है ताकि आप उस मिशन को पूरा कर सके। हालेलुया। कलीसिया में आप अपने अफेयर्स डिस्कस नहीं कर सकते, कलीसिया में आप अपने पर्सनल अफेयर्स डिस्कस नहीं कर सकते। कलीसिया आपके पर्सनल अफेयर्स के लिए नहीं है, चर्च आपके अपने अफेयर्स के लिए नहीं है। कलीसिया परमेश्वर के राज्य के अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए है, अर्थात कलीसिया परमेश्वर के राज्य के बिजनेस को, उसके कारोबार को डिस्कस करने का जगह है। हालेलुया। हम इसलिए गैदर नहीं हो रहे कलीसिया में कि आओ हम आशीषित होंगे, पर हम आशीषित हैं इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए हम इकट्ठा होते हैं ताकि हम अपने भीतरी मनुष्य को बलवंत बना सके। हालेलुया चर्च। ध्यान दीजिए उसने क्या कहा जब वो मंदिर में आया। मंदिर में आने के समय जब उसने देखा कि लोग व्यापार कर रहे थे, जब उसने देखा कि मंदिर पर प्रार्थना का घर था, प्रार्थना का स्थान था, लेकिन लोग वहां पर आकर लेन देन कर रहे थे, यीशु ने आम वस्त्र का कोड़ा बनाया और वहां से सबको बाहर निकाला और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उनसे व्यापार का घर बना दिया। कलीसिया व्यापार करने का घर नहीं है। कलीसिया आपके और मेरे अफेयर डिस्कस करने का स्थान नहीं है। कलीसिया रूह को जीतने का डिस्कस कीजिए, परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाएं उस पर डिस्कस कीजिए, आप कैसे लोगों को ला सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कीजिए, आप कैसे रूह को जीत सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कीजिए, क्योंकि यह स्थान परमेश्वर के अफेयर को डिस्कस करने का स्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैंने जैसा आप कहा, चर्च इज नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन और इट इज ए ऑर्गेनिज्म। ये यहाँ ऑर्गेनिज्म है। हालेलुया। यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर रूह को कटनी काटी जाती है, यहाँ पर लोग जीते जाते हैं, यहाँ पर लोग लाए जाते हैं, उनको बनाया जाता है ताकि वे जाकर के संसार में से मरते हुए लोगों को बचा सके। हालेलुया। दूसरा प्रश्न आता है, ये कलीसिया का प्रोडक्शन कब हुआ, कब कलीसिया उत्पन्न हुई, कलीसिया का निर्माण कैसे हुआ, कैसे आरंभ हुई है कलीसिया। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कलीसिया प्रेरितों के काम 2 अध्याय से आरंभ हुई है, जहां पर 50वें दिन पवित्र आत्मा जो 120 लोग इकट्ठा परमेश्वर के आत्मा की बाट जो रहे थे उन पर उतर आया, और बाइबल बताती है वो स्थान भी चार्ज हो गया। वहां इकट्ठे हुए लोग ये कहने लगे ये क्या हुआ जाता है। उन्हीं में से एक व्यक्ति खड़ा होकर यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने की गवाही देता है, और वहीं पर 3000 लोग यीशु मसीह के वचन सुनने के द्वारा छिद जाते हैं, उनके हृदय छिद जाते हैं, वे कन्विक्ट हो जाते हैं कि उन्होंने रॉन्ग किया है, और वो पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य में आते हैं। वो 3000 लोग पहली बार कलीसिया में ऐड होते हैं। कलीसिया का निर्माण प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आरंभ हुआ। पहली शताब्दी की कलीसिया, पहली कलीसिया प्रेरितों के काम 2 अध्याय से आरंभ हुई, जहां पर 3000 लोगों ने एक ही सुसमाचार के द्वारा, एक ही गुड न्यूज के द्वारा परमेश्वर के राज्य में एंटर किया। हालेलुया।
हालेलुया। वो 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में, पहली कलीसिया में 3000 लोग थे। हालेलुया। अगर एक गुड न्यूज, अगर एक शुभ संदेश, एक अच्छा संदेश, एक मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने का संदेश पवित्र आत्मा की उपस्थिति में दिया जाए तो लोग, दोस्तों, हजारों हजारों की संख्या में लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे। अगर मैं और आप वैसे ही आत्मा से भर करके कलीसिया के बारे में सोचने लगे और कलीसिया को परमेश्वर के पुत्र की देह समझकर डील करने लगे और ऑनरशिप से माइंड हटाकर हम मैनेजिंग में आ जाएं, तो मैं आपसे कहता हूं आपकी कलीसिया को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, ये परमेश्वर का घर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया है ये। आमीन। आप इसके मालिक नहीं हो, मैं इसका मालिक नहीं हूं। मैं और आप दोनों मैनेजर हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम चीजों को अच्छे से मैनेज करेंगे, हम कलीसिया को मजबूत बनाने में सफल होंगे। हम कलीसिया के लोगों को परमेश्वर का प्रेम देंगे, हम उन्हें और मजबूत कर सकेंगे। यदि हम एक दूसरे के अपराधों के बारे में बात करते रहेंगे, हम कभी भी लोगों के उद्धार का कारण नहीं होंगे। हालेलुया। कलीसिया का निर्माण प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हुआ। फिर कलीसिया ने कैसे फंक्शन किया, ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उसके 42 पद को अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जब ये सब लोग इकट्ठे हो गए, ये प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इन्होंने 4 बातों का अनुसरण किया। ये प्रतिदिन कलीसिया में प्रतिदिन इकट्ठे होते थे और परमेश्वर के वचन को सीखते थे। दूसरी बात उनमें लिखी है कि वे घर घर रोटी तोड़ते थे। वो यीशु मसीह की देह और उसके लहू के सहभागी होते थे प्रतिदिन। तीसरी बात है, वो फेलोशिप करते थे एक दूसरे के साथ, उत्साहित होते थे, एक दूसरे को इनकरेज करते थे। और चौथी बात है, वे प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। ये 4 बातों ने कलीसिया की कार्यशैली को आगे बढ़ाया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको 6 बातें देना चाहता हूं। मैं आपको 6 बातों पर ध्यान कराना चाहता हूं। नंबर 1, कि हम इकट्ठे होते परमेश्वर की आराधना करने के लिए। सप्ताह भर में जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए हम आते हैं। वर्शिप करने के लिए हम कलीसिया में आते हैं। हमारा हार्ट अगर सही रहेगा, हम अच्छे से वर्शिप कर पाएंगे। अगर हमारा हार्ट अनडिवाइडेड अटेंशन में रहेगा तो हम अच्छी आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन, हमारे विचार, हमारी सोच डिवाइडेड रहेगी, विभाजित रहेगी, हम कभी भी परमेश्वर की बेहतर आराधना नहीं कर सकते। आइए इस विषय पर विचार करें। हम अपने मन को और अपने हार्ट को अनडिवाइडेड अटेंशन में, अनविभाजित अटेंशन लेकर आएं। कलीसिया में एक मन के हो जाएं, एक ही मन रखें, एक ही विचार रखें और फिर आराधना करें। मैं आपसे कहता हूं, आराधना करते करते ही आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात है कि हम अनुशासित हो जाएं। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमारे अंदर रहे, आत्मिक अनुशासन हमारे अंदर रहे। कि बाइबल बताती, सबोपदेशक की किताब में वो कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में आए, जब तू परमेश्वर के घर में आए, तब तू सावधानी से चलना, तू सावधान होकर चलना। इसका मतलब है कि परमेश्वर के घर में हमें कैसे एंटर करना है, हमें कैसे अपनी लाइफ को रखना है, हमें कैसे लोगों के सामने एग्जाम्पल रखना है, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा होगा, हमारा वे ऑफ लुकिंग कैसा होगा, हमारा ड्रेस कोड कैसा होगा। ये सब बातें संसार के लोग मार्क करते हैं, इन सब बातों पर वो ध्यान देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, मेरे प्रियो, हमें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहना है, हमें स्पिरिचुअल अनुशासन में रहना है, ताकि लोग हमारे चाल चलन को देखकर वो परमेश्वर की ओर चले आए। हालेलुया।
हमें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। तीसरी बात है, हम डिसाइपलशिप पर ध्यान दें, हम चेले बनाएं। चेले बनाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ बैठने की आवश्यकता है। आप उन्हें वही बातें सिखाएं कि कैसे वो विश्वास में दृढ़ हो, कैसे वो आत्माओं को जीतें, कैसे वो कैरेक्टर में स्ट्रांग रहे, कैसे वो डिसिप्लिन रहे, कैसे वो लोगों के बीच में मसीह को एग्जाम्पल बन के रखें, कैसे वो दूसरों के प्रति एग्जाम्पल रहे। उनमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, उनमें क्या क्या गिफ्ट होने चाहिए, उनमें क्या क्या टैलेंट होने चाहिए, उनमें कौन कौन सी खूबियां, उनको निखारने में, उनको बनाने में आप अपना सहयोग दीजिए। जब आप डिसाइपल बनाएंगे, जब आप चेले बनाएंगे, वो चेले जो हैं वो कलीसिया को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। आज ये चीजें हमारी कलीसियाओं से बिल्कुल दूर हो गई है। हम डिसाइपल बनाते नहीं है, हमें डर रहता कहीं ऐसा ना हो मैंने इनको एजुकेट कर दिया तो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरे भाई छोड़कर चले जाने दीजिए, अच्छी बात होगी, कम से कम वो आत्माओं को तो जीतेंगे। उनको पकड़ कर मत रखिए। अगर आप उनसे प्रेम करते वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर वो डिवाइडेड अटेंशन लेकर आ रहे हैं तो वो कभी भी छोड़कर जाएंगे। आप उन्हें बनाइए या मत बनाइए, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं, आप वो गिफ्ट उनके अंदर डाल दीजिए। वो गिफ्ट उनको साउंड कर देंगे, वो गिफ्ट उनको मजबूत बनाएंगे ताकि वे जाकर के सेवा का काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात है फेलोशिप। एक दूसरे के साथ सहभागिता कीजिए, एक दूसरे के साथ सहभागिता कीजिए, क्योंकि सहभागिता करने से एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। एक दूसरे के साथ सहभागिता करने से आप एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, एक दूसरे को इंकरेज कर पाएंगे। बाइबल बोलती है एक से भला दो, एक से भले दो, एक से भले दो। यदि एक अकेला चले तो गिरेगा तो उसे उठाने वाला नहीं होगा, पर अगर दो साथ चलेंगे, यदि एक गिरे तो दूसरा उसको उठा लेगा। दोस्तों, मुझको और आपको बुलाया परमेश्वर ने कि कलीसिया को मजबूत बनाएं, कलीसिया को स्ट्रेंथन करें, निस्वार्थ प्रेम उनसे करें ताकि वे आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इस बात के डर से उन्हें बनाना मत बंद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मसीह आ जाए और हम इसी डर में रह जाएं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को फ्री छोड़ दीजिए, लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है वो उन्हें पकड़ कर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को बनाइए, हर हाल में लोगों के अंदर अपने गिफ्टों को डाल दीजिए। परमेश्वर जो कहता वो करिए, वचन जो कहता वो करिए। उनको बनाइए, उनकी साथ फेलोशिप कीजिए, उनको स्ट्रेंथन कीजिए, उनको इंकरेज कीजिए ताकि वे बन करके परमेश्वर के राज्य को बना सके। हालेलुया। पांचवी बात है, उनकी सेवा कीजिए, उनसे सेवा मत करवाइए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि वे सेवा करना सीखेंगे। जब आप उनकी सेवा करेंगे, एक अगुवा होकर के जब आप उनकी सेवा करेंगे, आप उनको बना रहे हैं, आप उनके अंदर पैटर्न डालने हैं कि आप जाकर के जैसे मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आप भी दूसरों की जाकर सेवा कीजिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं सेवा टहल करवाने नहीं पर सेवा करने आया हूं। यीशु मसीह ने सारा एग्जाम्पल आपको और मुझको दिखाया है। मुझे और आपको उसी प्रेम से, उसी डेडिकेशन के साथ सेवा करनी है। उन लोगों की सेवा करनी है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो आपके अधीन है, जो आपकी कलीसिया में है, जो आपके साथ है। उन्हें बनाइए, वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हालेलुया। जब आप उनकी सेवा करेंगे, वे भी वही सीखेंगे जो आप उनके साथ कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपके संदेश के अगेंस्ट में नहीं हूं, पर मैं वो बातें कह रहा हूं जो बातें मुझे कलीसिया के बारे में समझ में आ गई है। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं लिमिटेड टाइम के लिए यहां पर हैं, कलीसिया अनलिमिटेड टाइम के लिए। कलीसिया इटर्नल है माय फ्रेंड। ये मसीह की देह है, मसीह की देह खत्म नहीं हो सकती। आप और मेरा समय एक लिमिटेड समय में है, हम चल रहे हैं। परमेश्वर ने आपका और मेरा समय निर्धारित करके रखा है। उसके बाद क्या ये कलीसिया तितर बितर हो जाएगी? नो, ये कलीसिया ऐसे ही खड़ी रहेगी ताकि मसीह अपनी महिमा इस कलीसिया के द्वारा करवा सके। हालेलुया। और छठी चीज है इवेंजलिज्म। अपनी कलीसिया के दिए
कलीसिया के द्वारा सुसमाचार प्रचार करवाइए ताकि लोग बचाए जा सकें। सुसमाचार प्रचार लोगों को सिखाइए, उनको ट्रेन कीजिए ताकि वे सुसमाचार प्रचार करना सीख लें, ताकि वो सुसमाचार को रखना सीख लें। सही रीति से सुसमाचार कैसे रखा जाए ये उनको सिखाने की आवश्यकता है, उनको बताने की आवश्यकता है कि वो लोगों की कमजोरियों के बारे में बात ना करें, वो यीशु के बारे में बात करें, यीशु के प्रेम के बारे में बात करें, यीशु के क्रूसिफिकेशन के बारे में बात करें, उसके बरियल के बारे में बात करें, उसके रिजरेक्शन के बारे में बात करें। जब लोग इस बात को सुनेंगे, पवित्र आत्मा उनके हृदय को छेद देगा और वो बचा लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 6 बातें चर्च के फंक्शन में होनी चाहिए। चर्च इसी रीति से इन 6 चीजों में चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मात्र यही 6 चीजें आपके पास और परमेश्वर आपको दे सकता है। अगर आप परमेश्वर से पूछेंगे वो और भी बातें आपको दे सकता है, पर मेरे पास 6 बातें हैं जो कलीसिया के फंक्शन को बताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? इस कलीसिया का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने इस कलीसिया के प्रति क्या उद्देश्य रखा है? विदाउट उद्देश्य आपका चर्च नहीं है दोस्तों। कलीसिया तोड़ करके छोटी कलीसिया बनाना, ऐसा मत कीजिए। आप कलीसिया को मजबूत कीजिए, किसी भी कलीसिया के लोगों को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। ये परमेश्वर का घर है, उसके प्रति आप आभारी रहिए, उन्हें और मजबूत कीजिए ताकि वो कलीसिया में जाकर अपने परमेश्वर की महिमा कर सके। ये रॉन्ग है, ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं रखना चाहिए कि दूसरी कलीसिया के लोगों को तोड़कर हम अपनी ओर बुला लें। ये विकटनेस है, ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता। अगर आपके पास गिफ्ट है और आपको लगता है उस व्यक्ति को आप बना सकते हैं, आप उसे बनाइए, पर भेज दीजिए वहीं, कि ताकि वहां जाकर वो कलीसिया की उन्नति का कारण बन सके। उसको बनाकर अपनी ओर मत खींचिए, उसको वहीं भेज दीजिए ताकि वो उस कलीसिया को मजबूत बना सके। हालेलुया। मेरी समझ में यह आता है कि हम उन लोगों के बीच में कम काम करें जो विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें तो बनाने की आवश्यकता है, पर हम उन लोगों के बीच में ज्यादा काम करें जो विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। क्या कारण है? यीशु मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया क्योंकि कलीसिया ही वो स्थान है जहां से परमेश्वर के अधिकार का चलन होता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए, पर कलीसिया का उद्देश्य क्या है, ये मेरा प्रश्न है। और कलीसिया का उद्देश्य जो है वो यीशु मसीह ने कह दिया है। सुनिए वो क्या कहते हैं। ग्रेट कमीशन। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, उसने अपने चेलों को कौन सा मिशन दिया? यही मिशन जो चेलों को दिया गया था, उन्होंने उसमें काम किया, और यही मिशन आपके और मेरे पास है। पढ़िए उस पर, उसके 28 अध्याय के 18 से लेकर 20 पद तक देखिए बाइबल वहां क्या कहती है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। सुनो बाइबल वहां क्या कहती है। पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार किसके पास है? यीशु के पास। पर यीशु क्या इस अधिकार और सामर्थ को लेकर स्वर्ग में गया? नहीं। यीशु मसीह के आज सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के अधीन कर दिया। सारा अधिकार, सारी सामर्थ जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी, जब वो जा रहा था उसने वो अधिकार उससे पहले कलीसिया को दे दिया। उसने कहा ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार कलीसिया के पास है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया इस सामर्थ और अधिकार में ऑपरेट हो, इस सामर्थ और अधिकार में चलन करे। जब कलीसिया इस सामर्थ में चलन करेगी, परमेश्वर के कामों को लोग देखेंगे। हालेलुया। उसने कहा विश्वास करने वालों में यह चिन्ह है, मेरे नाम से आप दुष्टात्मा को कब निकाल सकते हैं? आप दुष्टात्मा को अपनी पावर से नहीं निकाल सकते। आप दुष्टात्मा को निकाल सकते हैं जो सामर्थ और अधिकार यीशु ने दिया है। हालेलुया। जब आप यीशु के नाम में कहेंगे, दुष्टात्माएं भागेंगी, क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ और अधिकार आपको दे दिया गया है।
इसका मतलब है कि अब आप यीशु के स्थान पर खड़े हैं। जो सेवा उन्हें 3.5 साल यहां की, वो सेवा अब आपको करनी है, क्योंकि जी उठने के द्वारा उसने कहा पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और यह अधिकार उसने कलीसिया को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और अपनी जय को बनाए रखिए, अपने छुटकारे को बनाए रखिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि सामर्थ और अधिकार के द्वारा आप शत्रु के ऊपर जयवंत होते हैं। हालेलुया। फिर उसने कहा इसलिए जाओ, सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी जाति के लोगों को जाकर बता दो कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, तुम्हारे पापों के लिए गाड़ा गया, और तुम्हारी धार्मिकता के तीसरे दिन जिंदा हुआ। इस सुसमाचार को बताओ। जो सुने वो, जो विश्वास करे, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मैंडेट, ये कार्य, ये असाइनमेंट परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दे दिया। आपकी और मेरी जो जिम्मेदारी है, जाकर किसी को यीशु के प्रेम के बारे में बताएं, यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बारे में बताएं। डरे नहीं। अगर आप डरते रहेंगे, शत्रु काम करता रहेगा। लेकिन अगर आपने हिया बांधकर कह दिया मैं डरूंगा नहीं, जो कुछ परमेश्वर के पुत्र ने मुझे काम दिया उसको मैं करता रहूंगा, तो आप देखिए न जाने कितने लोगों के उद्धार का कारण होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये भी कहा चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और वो ये बोलता है उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे कही मानना सिखाओ। इसका मतलब है कि विश्वासियों को ये नहीं सिखाना है इससे नफरत करो, उससे प्रेम करो। विश्वासियों को सिखाना है जो यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह को, विश्वासियों को आप ये नहीं सिखा सकते इसके पास मत जाना, उससे मत मिलना, इसके पास मत जाना, उसके घर मत जाना। आप विश्वासियों को एक ही बात सिखाने के लिए कहा गया है, और वो है यीशु मसीह की शिक्षा। जाओ उन्हें प्रेम करना सिखाओ, जाओ एक दूसरे को उत्साहित करना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्हें बताओ कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या प्रयोजन किया है। उन्हें बताओ तुम बुलाए हुए हो, तुम चुने हुए हो, तुम अलग किए हो। परमेश्वर के पुत्र ने अपना खून तुम्हारे लिए बहाया ताकि तुमको स्वतंत्र कर दे। ये बताने के लिए परमेश्वर ने कहा जाकर बताओ परमेश्वर की भलाई, जाकर बताओ परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, जाकर बताओ परमेश्वर तुमसे मोहब्बत करता है, जाकर बताओ परमेश्वर का प्रेम इस रीति से प्रकट हुआ कि उस जब हम पापी थे सही समय पर यीशु मसीह पापियों के लिए मरा। ये मैंडेट परमेश्वर ने विश्वासियों को दी, ये मैंडेट कलीसिया को दी। कलीसिया क्यों विभाजन में चली गई, क्यों अपने अफेयर्स में चली गई? परमेश्वर ने अपने अफेयर्स डिस्कस करने के लिए कलीसिया बनाई है। हालेलुया, हालेलुया। आप उन्हें ये नहीं सिखा सकते वो कैसे लड़ाई करें, आप उन्हें ये नहीं सिखा सकते वो कैसे चर्च में इस मेरे आप दूसरे के चर्च को छोड़कर आपके चर्च में आ जाए। चर्च किसका है? यीशु मसीह का। वो कलीसिया जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो किसकी है? यीशु मसीह की। आपका प्रभु कौन है? यीशु मसीह। उनका प्रभु कौन है? यीशु मसीह। आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना करें, आप उन्हें विभाजित ना करें, उनके मन में विभाजन ना डालें, उनके मन में प्रेम डाल दें, उनके मन में अपने पास्टर के प्रति प्रेम डाल दें, उनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम डाल दें। परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है, उसे उत्साहित करें, उसे एक्टिवेट कर दें ताकि वो प्रेम करना सीख जाए। ये मैंडेट, ये असाइनमेंट परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के लिए रखा है। आइए हम इसी मैंडेट को पकड़े रहें, ना कि परमेश्वर के घर को डिवाइड कर दें। चतुराई से मत काम मत करो, बुद्धिमानी से काम करो, क्योंकि बुद्धि जो है वो घर को बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। परमेश्वर ने सब कुछ किसके अधीन कर दिया? यीशु मसीह के अधीन कर दिया। और यीशु मसीह ने सब कुछ इकट्ठा करके आपके हाथों में दे दिया। उसने कहा जाओ जाओ और यीशु के नाम से सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल करो और जय पाते चले जाओ। हालेलुया। उसने कहीं नहीं कहा कि जाओ और विश्वासियों के मन में बैर भर दो। उसने कहीं नहीं कहा जाओ जब तक पासवान प्रार्थना नहीं करेगा तुम छुटकारा नहीं पाओगे। बाइबल बताती है तुम
सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और सत्य कौन? यीशु मसीह। उसने कहा जाओ यीशु के बारे में लोगों को बता दो, जाओ उसके प्रेम के बारे में बता दो कि वो मोहब्बत करता है और तुमसे मोहब्बत के कारण इस दुनिया में आ गया, तुमसे मोहब्बत के कारण इस दुनिया में आ गया। लिखा है जब समय पूरा हुआ, सही समय पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए भेजा, तुम्हारे लिए भेजा। तुम्हारे पापों के स्थान पर वो सलीब पर चढ़ गया ताकि तुम उसके स्थान पर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। दोस्तों, परमेश्वर का पुत्र हमें बंधनों से मुक्त करने आया है, उसका प्रेम प्रकट हुआ। आज वही प्रेम हमको दूसरों के लिए लेकर जाना है ताकि हम लोगों को नाश होने से बचा सकें। अपनी कलीसिया के साइज को बड़ा करने के लिए घर को डिवाइड मत कीजिए। कलीसिया यीशु मसीह की है। जब आप एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं, आप क्राइस्ट के विरोध में बात करते हैं। बाइबल बताती है जो तुम्हारे विरोध में है वो मेरे विरोध में है, जो तुम्हारा सामना करता है वो तुम्हारा नहीं मेरा सामना करता है। इसलिए आओ दोस्तों, अपने मन की सिधाई से हम कलीसियाओं को मजबूत बनाएं। अगर कोई विश्वासी हमारे पास आ भी जाए, उसे मजबूत कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उसे उसी के घर में भेज दीजिए ताकि वो किसी न किसी के उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया। ये मैंडेट ऐसे काम नहीं करता है जिस रीति से हम करना चाहते हैं। हम अपने घर को बड़ा करने के लिए किसी के घर को ना तोड़ें। हम कलीसियाओं को मजबूत करने का काम करें, ना कि विभाजन का काम करें। शत्रु यही चाहता है कि आपस में फूट डल जाए, विभाजन में रहे, ताकि उनकी एकता में जो पावर है वो डिवाइड हो जाए। अनडिवाइडेड अटेंशन में चलिए। डिवाइडेड अटेंशन जो है घर को बना रहने देना नहीं चाहती। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यही बात मुझे समझ आई है, यही बात मुझे समझ आई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें शिक्षित करता है कि हम परमेश्वर के पुत्र की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसमें बैप्टाइज किए गए हैं, हम उसमें इमर्स कर दिए गए हैं, हम उसमें अंदर जोड़ दिए गए हैं। हालेलुया, हम उसमें एक हो गए हैं। बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 17 पद में, जो मसीह की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ एक होना सीख लीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कलीसिया के विभाजन का नहीं, कलीसिया की मजबूती का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। एक बिलीवर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के घर को मजबूत करें। एक पासवान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आओ हम कलीसिया को मजबूत करें। यदि किसी कलीसिया का कोई व्यक्ति आ भी जाता है, उससे बात कीजिए, उससे प्रेम कीजिए और उसको उसी घर में भेज दीजिए। जो आत्मिक जरूरत है उसको है वो दे दीजिए और उसके घर में जाकर करने दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने अपना इन्वेस्टमेंट उस व्यक्ति के अंदर जो किया है, घर बनाने के लिए किया है, और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर को जरूर बनाएगा। हालेलुया। जब वो किसी के बारे में आकर आपके पास बात करे, उसे समझाइए वर्ड ऑफ गॉड से, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है वो शत्रु लीड करता है, कंडमनेशन जो है वो शत्रु की ओर से है, हेट जो है वो शत्रु की ओर से है, एंगरनेस जो है वो शत्रु लीड करता है, विभाजन जो है वो शत्रु लीड करता है, कंफ्यूजन जो है उसे शत्रु लीड करता है। अगर आपके और मेरे बीच में इस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, अभी भी मैं भी और आप भी उसी प्रकार का काम कर रहे हैं जो संसार के लोग कर रहे हैं। दोस्तों, ये काम मुझे और आपको नहीं दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। चर्च, परमेश्वर, चर्च इज इटर्नल, चर्च इज इटर्नल, चर्च इज हिज बॉडी। कलीसिया जो है ये उसकी देह है, उसकी देह वो सर है और वो इटर्नल है। प्रेज द लॉर्ड। हिज बॉडी इज इटर्नल, क्राइस्ट इज इटर्नल एंड क्राइस्ट बॉडी इज इटर्नल। हालेलुया। चर्च जो है वो टेम्परेरी नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं है, वो इटर्नल वर्क है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप कलीसिया की उन्नति का काम करते हैं, परमेश्वर आपके घर को बिल्ड करता है, परमेश्वर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग को लाता है, परमेश्वर आपके घर में फाइनेंसेस को लाता है, परमेश्वर आपको मजबूत करता है। हालेलुया।
हम कलीसिया इसलिए ना रन करें कि हम दूसरों से अच्छे हैं, कलीसिया इस रन करें क्योंकि परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी आपको दी है। ये जिम्मेदारी आपको दी। आप एक अच्छे पासवान है माय फ्रेंड, आप एक अच्छे लीडर हैं, आपके अंदर अच्छाई छिपी हुई है, उसको बाहर निकालिए। ये जो बुराई है गिर जाएगी। जिस दिन भी आप परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर से हाईलाइटेड करेंगे, जिस दिन भी आप परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, ये बुराई गिर जाएगी। आप दूसरे की कलीसिया को मजबूत बनाने का जब काम करेंगे, परमेश्वर आपके घर को मजबूत बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च जो है परमेश्वर का, क्राइस्ट का इंस्ट्रूमेंट है उसके उद्देश्य को एग्जीक्यूट करने के लिए। कलीसिया जो है वो परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट है, वो परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट है जो परमेश्वर अपने उद्देश्य को कलीसिया के द्वारा पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट। चर्च को, कलीसिया को ऐसा रिप्रेजेंट कीजिए, वो क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेशन है। हालेलुया। कलीसिया में प्रेम, प्रेम और प्रेम और प्रेम को छोड़कर कोई और चीज ना बताई जाए। दोस्तों, परमेश्वर के पुत्र ने आपके और मेरे अपराध क्षमा कर दिए ताकि हम दूसरों के अपराध क्षमा करें और उनको किसी ना किसी रीति से परमेश्वर के घर में ले आए। हालेलुया। बाइबल बताती है इफिसियों 5 अध्याय के 29 और 33 पद में, वी आर द मेंबर ऑफ हिज बॉडी। हम उसकी देह के अंग हैं, हम उसकी देह के अंग है। हम सब जब इकट्ठा होते हैं तब एक देह बनती है, और जब देह इकट्ठी होती है तो वहां उत्साह होता है, आनंद होता है, शांति होती है, क्योंकि मसीह की देह जो है वो सामर्थ्य में खड़ी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाउ बोलता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 27 पद में, नाउ वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। Do you not know that your bodies are the member of Christ himself? क्या आप नहीं जानते आप मसीह की देह के अंग हो? क्या आप नहीं जानते मसीह की देह के अंग हो? अगर आज आप ये कहते हो कि मैं नहीं गया, नो, बॉडी का एक अंग दुख पाता है तो पूरी देह दुख पाती है। हम सबको कलीसिया में इकट्ठे होना है, तभी जाकर के एक बॉडी कंप्लीट बनेगी। और जब बॉडी मिलकर के परमेश्वर की हम तो सिताइज करेगी, परमेश्वर की महिमा वहां दिखाई देगी। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेट अस अंडरस्टैंड यू आर द मेंबर ऑफ बॉडी। आप इस बात को समझें कि आप मसीह की देह के अंग हैं और आप महत्वपूर्ण हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप त्यागे हुए नहीं हैं। हो सकता है आप कलीसिया में कुछ ना कर रहे हो, आप छोटे हो, लेकिन बाइबल बताती है जो छोटे से छोटा अंग है उसको परमेश्वर ने ज्यादा वैल्यू देकर रखी है। हालेलुया। अंडरस्टैंड द फेलोशिप विद गॉड। परमेश्वर की सहभागिता को अंडरस्टैंड करें। आप उसकी सहभागिता में हैं, आप उसके साथ में हैं, आप उसके अधीन हैं। जब आप उसकी फेलोशिप में रहेंगे, आपका नेचर जो है बदलता जाएगा, आपका स्वभाव जो है बदलता जाएगा। आप अपने स्वभाव में ऑपरेट नहीं होंगे, आप परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में ऑपरेट होंगे। अंडरस्टैंड कीजिए कि दैट यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आप इस बात को समझिए कि आप परमेश्वर की धार्मिकता, आप पापी नहीं हो, आप अपराधी नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके अपराध क्षमा कर दिए हैं। परमेश्वर ने आपकी गलतियों को क्षमा कर दिया है। अगर आपकी गलतियां क्षमा कर दी गई हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अब अपराधी नहीं, पर तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। अपने आप को देखिए और कहिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे अपराध क्षमा कर दिए गए, यीशु ने मुझे परमेश्वर की धार्मिकता बना लिया है। हालेलुया। अंडरस्टैंड कीजिए, इस बात को समझिए कि आप अंधकार में नहीं हो, अंधकार में से छुड़ा लिए गए हो और आप परमेश्वर की ज्योति में हो, परमेश्वर के राज्य में हो। प्रेज द लॉर्ड। अब आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो, आप परमेश्वर के राज्य में हो। परमेश्वर के राज्य में अंधकार कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। हालेलुया, हालेलुया। अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके सारे अपराध क्षमा कर दिए गए हैं। आप परमेश्वर के लिए पवित्र और निर्दोष हो। आप मसीह यीशु में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने आपके तमाम पाप क्षमा कर दिए हैं और आपको पवित्र और निर्दोष डिक्लेयर कर दिया है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए इस बात पर, परमेश्वर ने आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभिषेक दिया है। परमेश्वर ने आपको
अपना मिशन पूरा कराने का अभिषेक दिया है। जिस भी दिन आप इस बात को एक्नॉलेज कर लोगे, इस बात को समझ लोगे, इस बात को अंडरस्टैंड कर लोगे कि मैं बुलाया हुआ, चुना हुआ हूं, उसी दिन आपके अंदर से अभिषेक फ्लो होना दिखाई दे जाएगा। आपको किसी से अभिषेक पाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने आप अपने असाइनमेंट को पूरा कराने के लिए आपको अभिषेक देकर रखा है। हालेलुया। जो काम परमेश्वर आपसे कराना चाहता है, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ और अधिकार आपको दिया हुआ है। आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी मिशन को पूरा कराने का अभिषेक आपको देकर रखा है। आप ये जान लीजिए कि आप अभिषेक किए हुए हैं। आप जान लीजिए आप चुने हुए, अलग किए गए हैं। आप जान लीजिए आप पृथ्वी का नमक हैं। आप जान लीजिए आप जगत की ज्योति हैं। आप जान लीजिए आप परमेश्वर के राजदूत हैं। आप जान लीजिए आप मसीह की पत्रियां हैं। आप जान लीजिए कि सब प्रकार की आशीषों से आप आशीषित कर दिए गए हैं। आप जान लीजिए आप चुना हुआ वंश, राजपदारी, याजकों का समाज है। आप जान लीजिए आप परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्मे हैं। आप जान लीजिए परमेश्वर का पुत्र आपके जीवन में इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आप जान लीजिए परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाला गया है, ताकि आप उस प्रेम की एक्सरसाइज करें। हालेलुया। आपको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने एक असाइनमेंट, एक काम आपके लिए रखा है जिसको पूरा कराना चाहता है, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए अभिषेक और अंडरस्टैंडिंग दोनों आपकी आत्मा में डिपॉजिट है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च जो है, अंडरस्टैंड कीजिए, द बॉडी ऑफ सिटीजन्स, उस नागरिकों का समूह जब इकट्ठा होता है, वो परमेश्वर के अफेयर्स को डिस्कस करता है। कलीसिया में जब आप इकट्ठे हो, परमेश्वर के नागरिक होने के नाते, उसके राज्य के रहवासी होने के नाते, उसके संगी वारिस होने के नाते, आप केवल परमेश्वर के पुत्र के अफेयर्स को ही डिस्कस करें। उसके कारोबार के बारे में बात करें, उसके सुसमाचार के बारे में बात करें कि कैसे हम आत्माओं को जीतें, कैसे हम लोगों तक जाएं। परमेश्वर का पुत्र आपके द्वारा अपने वचन को कंप्लीट पूरा कर देगा। आपको कहना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर का वचन बोया जाएगा, परमेश्वर का पुत्र उसे कंफर्म कर देगा। हालेलुया। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार है, आप नहीं। हालेलुया। आप जाकर गुड न्यूज बताइए तो सही, क्या जाने आपकी गुड न्यूज सुनने से वो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से हील हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के साथ खड़ा हुआ है, वो अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। दोस्तों, कलीसिया के बारे में मुझे ये सीखने को मिला है, और बहुत सारी बातें हैं जो हम बाद में आपके साथ करेंगे। कलीसिया जो है वो परमेश्वर का घर है, मसीह की देह है। कलीसिया ग्रुप ऑफ पीपल को कलीसिया कहा गया, बिल्डिंग को चर्च नहीं कहा गया। बिल्डिंग इज नॉट द चर्च, बिल्डिंग इज नॉट द चर्च। द ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, बॉडी ऑफ सिटीजन्स, रहवासियों, नागरिकों का समूह जब एक साथ इकट्ठा होता है, उसको चर्च कहते हैं। और वो क्यों इकट्ठा होता है? ताकि वो परमेश्वर के राज्य के अफेयर्स को डिस्कस कर सके, उसके कारोबार को डिस्कस कर सके, उसके कारोबार के बारे में बात कर सके कि कैसे अधिक और हम इस परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं किसी को हर्ट करने के लिए यहां नहीं आया। ये मेरा पेशा नहीं है दोस्तों कि मैं आकर के किसी को हर्ट करूं, किसी के बारे में बोलूं। पर मैं आपसे प्रेम करता हूं। जो बातें मुझे कलीसिया के बारे में समझ आ गई, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं आपको यहां किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं आया हूं। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं हूं। पर जो कुछ परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के बारे में समझाया, वो बात मैं आपसे कह रहा हूं। आइए, मेरा और आपका जो अभिषेक है, वो केवल एक मकसद के लिए हुआ है कि मसीह की देह मेरे और आपके द्वारा उन्नति पाती जाए। मैं और आप मैनेजर बनकर, जब तक हम दोनों पृथ्वी पर हैं, जब तक हम सब पृथ्वी पर हैं, तब तक परमेश्वर की कलीसिया को मजबूत बनाते जाएं। हर संभव प्रयास करें कि कलीसिया कैसे मजबूत हो, कलीसिया कैसे मजबूत हो। अगर कोई व्यक्ति आपके मैसेज से डिस्ट्रैक्ट होता है तो ये रॉन्ग है, वो मैसेज मैं बंद कर दूंगा। अगर आप
आप ये समझते हैं, अगर मैं ये समझता हूं यदि मेरा मैसेज किसी को डिस्टर्ब कर रहा है तो मैसेज बंद कर दूंगा, क्योंकि वो मैसेज मेरे मसीह का नहीं है। मैं उस मैसेज को प्रीच करना नहीं चाहता। आज मैंने इस बात को सीखा है, आइए मेरे पास कोई भी क्यों ना आए, मैं उसे बनाऊंगा, मैं उसको अपने पास नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर अपने पास रखूंगा तो मैं उसके गिफ्टों को रोक दूंगा, मैं उसे रिलीज करूंगा। जाओ, जाकर कलीसिया को बनाओ, जाओ किसी की जिंदगी को बनाओ, क्योंकि मेरे पास बैठने के लिए तुम बुलाए नहीं गए हो। जाओ उनके पास जाओ और जाकर कलीसिया को बनाओ, किसी की जिंदगी लौटा ले आओ, किसी को पाप की जिंदगी से बाहर निकालो, किसी मरते हुए लोगों को बचाकर बचाओ। अगर वो जाएंगे कोई बचा जाएगा। दोस्तों, मेरे को परमेश्वर ने यही सिखाया है और मैं यही करता रहूंगा। इस वचन के द्वारा मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर पिता, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझे सुना है। प्रभु, मैंने कह दिया है जो बात तूने मेरे हृदय में की, कलीसिया किसी व्यक्ति की नहीं, कलीसिया मसीह की देह है और हम सब मैनेजर हैं। प्रभु, लेट हम सब इसी रीति से काम करें। आए हम कलीसिया के किसी न किसी व्यक्ति को मुझे मेरे पास भेज दीजिए, जिसको मैं बनाऊं और मैं उसे भेज दूं। प्रभु, जो लोग आप मुझे देंगे मैं ऐसा ही करूंगा, ताकि वे जा करके और बहुत ऐसे काम कर सके। प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुन लिए धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। जो बातें उसने मुझे सिखाई कलीसिया के बारे में, मैं आज प्रभु उन सबको आशीष देता हूं, कल्याण की बातें कहता हूं, क्योंकि वे छुड़ा लिए गए हैं, वो उन्नति के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु, जो लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, लेट उनके अंदर से हर गिफ्ट यीशु के नाम से ऑपरेट हो जाएं, वरदान उनके अंदर से ऑपरेट हो जाएं, ताकि वो परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले हो जाएं। प्रभु, मैं सबको आशीष देता हूं। जो भयभीत रहते हैं वो भय से यीशु के नाम से मुक्त हो जाएं, जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, सारी गांठ किडली गठाने ट्यूमर यीशु के नाम से चले जाएं, गायब हो जाएं यीशु के नाम से। मैं उन्हें आज्ञा देता हूं, उन्हें छोड़कर चले जाएं। परमेश्वर पिता, आपका वचन उन्हें हील करता है। यीशु के नाम से मैं इसी समय चंगाई मिनिस्टर करता हूं, उनकी बॉडी को कमांड करता हूं हील हो जाएं, उनके माइंड को कमांड करता हूं हील हो जाएं, उनके टूटे हुए शरीर को कमांड करता हूं हील हो जाएं। जो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कैंसर से पीड़ित है, लेकिन कैंसर की आत्मा उसे छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से, और वो इसी समय हील हो जाए यीशु के नाम से। जिनके ब्रेन ट्यूमर है, यीशु के नाम से हील हो जाए यीशु के नाम से। जिनको ऑर्थराइटिस है, रोमेटिक ऑर्थराइटिस है, यीशु के नाम से हील हो जाए। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। जो बहनें मां बनना चाहती हैं, यीशु के नाम से प्रभु, विवाहित हैं, सालों से ठहरी हुई हैं, यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है प्रभु, उनके कोख को यीशु के नाम से छू लीजिए। यीशु के नाम से कमांड करता हूं उनकी कोख को, be fruitful in Jesus name, be fruitful in Jesus name, be fruitful in Jesus name, और तुम अभी फलवंत हो जाओ। धन्यवाद प्रभु, ताकि उत्साह मनाने का काम उन्हें कारण प्रभु, ताकि वो गवाही उनके जीवन से आ जाए, ताकि वो उत्साह से भर जाएं, ताकि प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु, मैं सारी बातों में आपको महिमा देता हूं, आदर गौरव जलाल केवल आपको देता हूं। परमेश्वर पिता, आप महिमा पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। सारी आदर मान महिमा गौरव जलाल मैं आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल कर। आमीन, आमीन। चर्च